न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज कर्नाटका रक्षा मंच प्रवीण शेट्टी गुट ने बीदर जिला इकाई की ओर से व्यक्तिगत रूप से बीदर जिले के दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के चटनली गांव में कुष्ठ रोगियों कुष्ठ रोग केंद्र को 1 महीने का अनाज दिया। करवे जिला अध्यक्ष पीटर चिटगुप्पा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष जगन्नाथ कौथा बी, जिला महासचिव प्रकाश बगदलकर, जिला उपाध्यक्ष गुरुराज मैत्रे, जिला सचिव पिंटू सिरसी, जिला उपाध्यक्ष स्वामीदास सोरलीकर, छात्र इकाई अध्यक्ष नागेश रायनोर, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोसीना पटेल, युवा इकाई अध्यक्ष चंद्रकांता पोटला, बीदर उत्तर तालुका अध्यक्ष साइमन मैत्रे, बीदर दक्षिण तालुका अध्यक्ष नीलेश राठौड़, अल्पसंख्यक तालुका अध्यक्ष जाफर नगर अध्यक्ष योहान मीसे, मूसा अनादुरे, एलेक्स कमठाने, सचिन रेड्डी, सोलेमान राज सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले की ममिताबाई कांद्रे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2000 मीटर स्पीटलचेंज दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालिफाई हुई है। वह स्वीडन में होने वाले इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ममिताबाई तालुका के अमलापुर गांव की रहने वाली है। वह बेंगलुरु के परप्पान सेंट्रल जेल की मुख्य निरीक्षक हैं। ग्रामीण प्रतिभा ममिताबाई का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होना कई लोगों के लिए खुशी की बात है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विधानसभा में एक मनोरंजन बातचीत के लिए किए गए राजनीतिक समायोजन जो
चुनाव परिणामों के नतीजे निर्धारित करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह कहकर भाजपा पर हमला बोला कि पीएम मोदी को सड़कों पर घुमाने के बावजूद वह विधानसभा चुनाव हार गई। भाजपा के बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कहा कि आप लोगों के समायोजन के कारण हम हार गए। हम बीजेपी या पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई की वजह से नहीं हारे। इसके बाद सिद्धरामैया ने यत्नाल पर उनकी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षी के लिए ताना मारा। यत्नाल ने जवाब दिया कि नहीं, जब तक आप लोगों का समायोजन नहीं होगा मैं सीएम नहीं बन सकता। जब सिद्धरामैया ने उनसे समायोजन में शामिल लोगों के नाम बताने को कहा तो बोम्मई ने हस्तक्षेप किया और कहा, आप और मेरे सहित हम सभी के दिल की गहराई में रहस्य है, एक दिन वे विस्फोट करेंगे। इसे स्वीकार करते हुए सिद्धरामैया ने चुटकी ली, यह एकमात्र सत्य है जो आपने यहाँ कहा है। विपक्षी भाजपा विधायक रामनगर जिले में 40 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने का विरोध करते हुए कर्नाटक विधानसभा के वेल में जमा हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित वकीलों पर कल एक वकील के झूठे आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उन्हें बार से रोक दिया गया था। जिन अधिवक्ताओं पर मामला दर्ज किया गया था उनका बचाव करते हुए भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि वकील ने वाराणसी के एक न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट की थी, जिन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित आदेश दिए थे। भाजपा विधायकों ने 40 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की। हालांकि राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि वह कारण जानना चाहते हैं, जिसके कारण मामला दर्ज करना पड़ा। रामनगर जिले में तनावपूर्ण स्थिति के लिए आलोचना का सामना करने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पर हमला बोला और कहा कि क्षेत्र में अधिवक्ताओं के आंदोलन और अन्य कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए कुमारस्वामी जिम्मेदार थे। वाराणसी कोर्ट के जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट लिखे जाने के बाद रामनगर क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 40 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिन्होंने पोस्ट लेखन के खिलाफ मामला दायर किया था। पुलिस सब इंस्पेक्टर तनवीर हुसैन के निलंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, मैंने भी इस संबंध में कानून के लिए कार्यवाही शुरू करने को लेकर बयान दिया है। विधायकों ने भी यही राय दी है। हमने अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा था। मैंने निर्देश दिया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भाजपा जेडीएस नेता इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। उनके पास काम नहीं है और वे संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विधान परिषद में कंपनी के नॉन स्टारर हुबली कैंपस का मुद्दा उठाए जाने के बाद उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि वह आईटी प्रमुख इंफोसिस के साथ एक बैठक बुलाएंगे। बीजेपी एमएलसी एसवी संकनूर के एक सवाल का जवाब देते हुए पाटिल ने कहा कि अगर इंफोसिस इच्छित उद्देश्य के लिए जमीन का उपयोग नहीं करना चाहती है तो इसे मानदंडों के अनुसार वापस ले लिया जाएगा। संकनूर ने इस आरोप पर कि इंफोसिस उपलब्ध कराई गई जमीन पर बागवानी गतिविधियां कर रही है। पाटिल ने कहा कि वह स्थान का दौरा करेंगे। इंफोसिस उक्त उद्देश्य के लिए प्रदान की गई भूमि को विकसित करने और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए रोजगार पैदा करने में सक्षम है। मैं उनके साथ एक बैठक बुलाऊंगा और चर्चा करूंगा। इस संवेदनशील मुद्दा बताते हुए पाटिल ने कहा कि इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति का हुबली से संबंध है। उन्होंने बीबीबी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके पास रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। मैं उनके साथ एक बैठक बुलाऊंगा। रामनगर जिले में अधिवक्ताओं और विधानसभा में विपक्षी भाजपा के विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने बुधवार को 40 वकीलों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर एक उप निरीक्षक को निलंबित करने का फैसला किया। विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कि गृह मंत्री ने जी परमेश्वर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाले वाराणसी के न्यायाधीश के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही का भी वादा किया है, जबकि आरोपी को आदतन अपराधी बताया। पुलिस ने पहले ही एक वकील चांद पाशा को वाराणसी में एक न्यायाधीश को निशाना बनाने वाली कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके कारण पिछले हफ्ते रामनगर के वकीलों के दो समूहों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने जवाबी शिकायत के आधार पर 40 अधिवक्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज। अधिवक्ताओं के एक समूह ने 40 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने और मामला दर्ज करने वाले यूजर स्टेशन के सब इंस्पेक्टर तनवीर हुसैन को निलंबित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर मंगलवार को विधानसभा में वाक युद्ध भी हुआ था, जहां भाजपा सदस्यों ने उप निरीक्षक को निलंबित करने और घटना करने वाले चांद पाशा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए सदन के वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया था। कर्नाटक बीजेपी ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मिशनरियों के दबाव में राज्य और कन्नड़ भाषा की पहचान और संस्कृति को मिटाने के आदेश जारी कर रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कहा कि मिशनरियों के दबाव में जो 90% निजी स्कूल चला रहे हैं, सरकार ने निजी स्कूल में क्षेत्रीय गांव को वैकल्पिक बनाने का आदेश पारित किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक की स्थानीय संस्कृति और भाषा को खत्म करने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस सरकार ने आवासीय विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर चित्रित राष्ट्रीय कवि कुवेम्पु के नारे को बदल दिया है और कन्नड़ लोगों का अपमान किया है। कन्नड़ भाषा के नकली प्रेमी सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर कन्नड़ भाषा पर फतवा जारी किया था। भाजपा ने कहा, अगर आप में कोई शर्म और सम्मान है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी मातृभूमि के ऋणी हैं, तो आदेश को तुरंत वापस लें और राष्ट्रगान के साथ क्षेत्रीय गान को अनिवार्य करें। परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी और केएसआरटीसी के अध्यक्ष एसआर श्रीनिवास वासु ने यात्रा के दौरान दुर्घटना में मरने वाले यात्री के आश्रित और 10 लाख रुपए की दुर्घटना राहत राशि जारी की। हमारी बसों में यात्रा के दौरान दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों के आश्रितों को निगम 3 लाख रुपए दुर्घटना मुआवजा दे रहा था। आश्रितों को अधिवक्ता वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निगम ने 1 जनवरी 2024 से राहत राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। 4 फरवरी 2024 को जब बेंगलुरु धर्मस्थल मार्ग पर चलने वाली हासन डिवीजन के चन्नरायपटना डिपो की बस संख्या KA13F2261 और 34 वर्षीय जीएन अमृत के पास एक मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो बस के एक यात्री की मृत्यु हो गई। मृतक के पिता जीडी नागराज को 10 लाख रुपए मुआवजा राहत राशि दी गई और सांत्वना दी गई। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि दुर्घटना से परिवार को अनगिनत नुकसान होता है और उस नुकसान को सहन करना मुश्किल होता है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए निगम यह योजना लेकर आया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कुछ रोगियों के लिए अनाज दिया गया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।